नमस्कार दोस्तों। हमारा अगला टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी। इसके बारे में मैंने मेंस सीरीज़ में बात की थी, वीडियो पड़ी हुई है, सेकंड पेपर में जाकर देखेंगे आप तो काफ़ी चीज़ें वहाँ समझ में आएंगी। लेकिन प्रीलिम्स के लिए कैसे कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं इस टॉपिक से, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात देख लीजिए इसमें, एक मिनट रुकिए तो ज़रा। सबसे पहली बात कि जो संयुक्त राष्ट्र है ना, उसके 6 प्रमुख अंग हैं। वैसे वैसे तो बहुत सारी एजेंसियां हैं उसके तहत काम करती हैं, लेकिन 6 अंग हैं, उनमें से एक है सुरक्षा परिषद। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे। सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, चार्टर के द्वारा। जिनको संयुक्त राष्ट्र के बारे में नहीं पता है, थोड़ा सा बस इतना जानिए कि जैसे देश में, हमारे देश में संसद है, ठीक है, वैसे ही पूरी दुनिया के लिए एक संसद है संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, दुनिया में कौन सा इशू चल रहा है उस पर बहस होती है, बातें होती हैं, कुछ कार्रवाइयाँ होती हैं, ये सारा काम होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने मेंस में बात की है। खैर, तो 1945 में इसकी स्थापना की गई। और जो बाकी के, एक चीज़, हाँ, 6 हमने नाम लिया, जो बाकी के 5 अंग हैं उनके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन जो ये हैं, मतलब संस्थाएं हैं या बॉडीज़ हैं जो संयुक्त राष्ट्र के तहत नहीं आती, तो आप जानेंगे नहीं तो हल कैसे करेंगे। देखिए, ये 5 कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा एक है, ट्रस्टीशिप परिषद है, ट्रस्टीशिप काउंसिल कहते हैं इसको, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ठीक है, ये जो हैं बाकी के 5 हैं, एक सुरक्षा परिषद तो है ही, 6 इसके प्रमुख अंग हैं। आगे यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जो परिषद है मतलब यूएनएससी है, उसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, ध्यान रखिएगा। एक और चीज़, इसका असली काम क्या है? जो सुरक्षा परिषद है उसका मेन काम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने, मतलब बनाए रखने का काम ये करती है, उसके लिए उत्तरदायी है। और एक और चीज़ है, शायद इसमें मैंने लिखा नहीं है, मेंस वाली सीरीज़ में बात की थी कि सुरक्षा परिषद की जो फैसले होते हैं ना, वो देशों पर बाध्यकारी होते हैं, मानना पड़ता है। और आप देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने किसी जगह पर शांति स्थापित करने के लिए सेना भेज दी, वो फैसला कौन करता है? सुरक्षा परिषद में इस तरह की बातें होती हैं। हालांकि देखिए, बहस और चर्चा और प्रस्ताव का पारित करना, ये सारी चीज़ें महासभा में भी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैसले हैं जो दुनिया में शांति व्यवस्था से रिलेटेड हैं, सिक्योरिटी से, उनका जो निर्णय है वो मोटे तौर पर सुरक्षा परिषद में ही होता है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पहले भी बना है, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, ध्यान दीजिएगा। 15 में से 5 स्थायी हैं, मतलब इन्हें हटाया नहीं जाएगा। जब तक संयुक्त राष्ट्र है तब तक, मतलब सुरक्षा परिषद उसके तहत, तब तक ये लोग रहेंगे। और 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए बाकी के 10 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। यानी कि 15 में से 5 तो हमेशा रहेंगे, जो बच गए 10, वो 10 2-2 साल के लिए आते रहते हैं। ठीक है, 5 स्थायी जो हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन से हैं? अमेरिका है, रूस है, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन जिसको आप कहते हैं। ठीक, एक और चीज़ जानने वाली है, नीचे कहाँ गया, हाँ, ये देखिए, भारत ने अभी इसमें सदस्यता ली है 2021 में 8वीं बार। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, 8वीं बार सुरक्षा परिषद में सदस्य बना है भारत। आपने अगर न्यूज़ पढ़ा होगा तो जानते होंगे कि बारी थी अफ़गानिस्तान की, लेकिन भारत ने कहा कि हमें आने दीजिए। ठीक है, तो भारत सदस्य बना 2021 में 2 साल के लिए। एक चीज़ जो सदस्यता को लेकर है, कैसे सदस्य आदमी बनता है, मतलब देश कैसे उसमें जाता है। ठीक है, हर साल महासभा 2 साल के कार्यकाल के लिए 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। ठीक है, और 10 अस्थायी सीटों का जो वितरण है वो क्षेत्रीय आधार पर किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसमें कई चीज़ें ना समझ में नहीं आएंगी आप लोगों को अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो। हर साल महासभा चुनाव करती है 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए 5 सदस्यों का, यानी कि इस साल 5 सदस्य चुन के जाएंगे, फिर अगले साल 5 सदस्य चुन के जाएंगे। तो इसमें से जो 5 सदस्य चुन के जाएंगे उनके लिए 5 सीटें खाली हुई हैं, अगले साल फिर 5 खाली होंगी, फिर 5 जाएंगे, इस तरह से। ठीक है, और जो 10 सीटें हैं अस्थायी सदस्यों की, ये क्षेत्रीय आधार पर बटी हुई हैं कि यूरोप का हिस्सा है, एशिया, पूर्वी एशिया, इस तरह से अफ्रीका। ठीक है, ऐसे बटी हुई हैं। आगे देखिए, सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? 15 सदस्य हैं, और इसकी अध्यक्षता इन 15 सदस्यों में मतलब रोटेट होती रहती है। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ
स्थायी सदस्य वहीं अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है, बारी बारी करके अध्यक्ष बने रहते हैं, एक एक करके अध्यक्ष बनते हैं। एक और चीज़ देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है। मतलब किसी मुद्दे पर वोट देना है तो हर व्यक्ति का एक वैल्यू बराबर है वोट का। ठीक, लेकिन आगे मज़े की बात देखिए, 5 स्थायी सदस्यों में से यदि कोई भी जो है सदस्य कह देता है कि प्रस्ताव को लेकर हम सहमत नहीं हैं, तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होगा। इसी को कहते हैं वीटो पावर। यानी कि 14 सदस्य कह रहे हैं कि ये काम होना चाहिए, एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं मेरा मूड नहीं है, बात खत्म हो जाएगी, प्रस्ताव खत्म हो जाएगा। और इसी बात को, इसी मुद्दे को लेकर के सुरक्षा परिषद में खास तौर से सुधार की बात होती है। या तो और अस्थायी सदस्य बनाया जाए, या कुछ और लोगों को वीटो पावर दिया जाए, या वीटो पावर समाप्त किया जाए। इस तरह की बातें होती रहती हैं, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है जी, तो इसमें बस इतना ही था। बाकी चीज़ें आप अगले टॉपिक में पढ़ेंगे जो नीचे दिया गया है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।